हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। लेक्चर 15 चल रहा है आपका। अशोक कुमार की बुक फॉलो की जा रही इंटरनल सिक्योरिटी की। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ये जो बुक है अशोक कुमार की, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर खरीद लें। इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होती, बल्कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, मैं वहाँ पे सारे जो वीडियोज़ अपडेट है मैं सब वहाँ देते रहता हूँ। और प्लस में चैप्टर 2 चल रही है आपकी, ठीक है। चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। यूपीएससी वर्ल्ड हमारा चैनल का नाम है, ठीक है। हैंड रिटेन नोट्स है। देखिए आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है मॉडर्न डे ऑनलाइन टेररिज्म के बारे में, जिसको हम लोग साइबर एक्सट्रीमिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये भी पूरा, ठीक है, ये सब पूरा कंप्लीट हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और जब आप ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो आप बिल्कुल ये समझ चुके होंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने नोट्स पे आते हैं और अब यहाँ से पढ़ाई करते हैं। तो देखिए मॉडर्न डे ऑनलाइन टेररिज्म नाम से ही पता चला है कि आज के टाइम का जो वॉर है, वॉरफेयर है, वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। आज के ज़माने के लोग लड़ाई नहीं कर रहे वैसा, लेकिन टेरर भी हो रहा है, लेकिन बहुत खतरनाक तरीके से। जैसे पहले के ज़माने में क्या होते थे, पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, हाथी से, घोड़े से, सैनिक से, कैवेलरी, वही घोड़े वगैरह कैवेलरी उसे कहते हैं, और भी बहुत तरीके से पहले लोग लड़ाई करा करते थे। लेकिन आज के टाइम पे सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आज के टाइम पे क्या करते हैं, अगर किसी के पहले के टाइम पे किसी को रिक्रूटमेंट करने होते तो पहले लोग उसको देखते थे, फिर उसे अपनी टीम में शामिल करते थे। लेकिन आज के टाइम पे खुद लोग ऑनलाइन के थ्रू उन्हें मैसेज कर दिया जाता है कि आप आइए हमारी टीम में ज्वाइन कीजिए। तो उतना टफ नहीं रहा आज के टाइम पे किसी को बुलाना, अपने टीम में ज्वाइन कराना कोई टफ बात नहीं है। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे, आप चले जाइएगा। आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज आएंगे, आप चले जाइएगा। आपको फेसबुक पे मैसेज आएंगे, आप चले जाइएगा। तो कोई इतना हार्ड नहीं रहा, लेकिन पहले ज़माने में बहुत हार्ड हुआ करता था। तो जो मैनी टेररिस्ट है वो ट्रेंड हो रहे हैं आजकल, रिक्रूट हो रहे हैं वया ऑनलाइन मोड, ठीक है। किसके थ्रू? ऑनलाइन मोड के थ्रू। ड्यू टू द ट्रेनिंग रेडिकलाइजेशन इज वेरी हार्ड, देखिए हैंडलिंग दोस वन, यानी कि देखिए उन लोग जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है लोगों को किसके थ्रू? ऑनलाइन के थ्रू। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए टैकल करना हार्ड हो गया है। ट्रेनिंग को, उनको मैनेज करना, उन लोगों को टैकल करना, जो लोग हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना, ये कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। देखिए ऐसा कहा जाता है ना कि आईएसआई को जो हम लोग हैंडलिंग कर सकते हैं, इंडिया जो है वो आईएसआई यानी पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस है उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। बट हम लोग को ये जो साइबर एक्सट्रीमिज्म है ना, उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा टफ है। अब पूछिएगा क्यों? ये ना हर घर पे हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। अगर मान के चलिए आपको कोई पैसा दे दे और बोल दे इसका मर्डर कर दो, तो आप कर सकते हैं। लेकिन क्या इसके लिए आईएसआई के लोग आए? नहीं, इसके लिए आप खुद खड़े हो गए और आपने कर दिया। तो इसको टैकल करना गवर्नमेंट को ये बहुत टफ है, क्योंकि वो खुद के पब्लिक ही कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आईएसआई का जो मॉड्यूल है उसको हैंडल करना बहुत ईजियर है देन ये ऑनलाइन टेररिज्म को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है रेडिकलाइजेशन। आज हम लोग समझते हैं कि रेडिकलाइजेशन क्या होता है। देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप को ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि आप जो सोसाइटी पे रह रहे हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, उस पर मत रहो, ठीक है। ऐसे जो लोगों का जो तरीके होते हैं ना, जिनको परिवर्तन किया जाता है उनके पुराने सिनेरियो से, उस प्रोसेस को बोला जाता है रेडिकलाइजेशन। जैसे कि वो पॉलिटिकल भी हो सकता है। अगर मान के चलिए कल को आप पॉलिटिकल का एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आप बीजेपी का सपोर्टर है और कल को बीजेपी जो है सो फिलहाल जो हाल फिलहाल में जो मणिपुर का घटना घटा था, उसमें क्या हुआ थी कि बीजेपी जो है सो उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। कांग्रेस वालों क्या किए कि वो लोग इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा हाइप बना दिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस एक ऐसे एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो उनसे हाइप बना दिया गया। अब हाइप बनाने से क्या हुआ, उनसे फील करवाया गया बीजेपी के सपोर्टरों से कि आप जिससे सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हुआ, ठीक है। कभी कभी सोशल रेडिकलाइजेशन होता है, जैसे कि आप समाज पे रह रहे हैं, कोई अपर कास्ट का है, ठीक है, कोई लोअर कास्ट का है। लोअर कास्ट को ये फील करवाते हैं कि जो अपर कास्ट है तो तुम पे जुल्म कर रहा है, ठीक है, आप इस पे बात नहीं मानिएगा, इसकी कोई बात ना मानिएगा। तो ये जो रेडिकलाइजेशन हुआ सोशल फैक्टर पे, ठीक है, वो सोशल हो गया। अब कोई रिलीजन है,
किसी को ये बताना कि नहीं हमारा रीजन बहुत बेस्ट है, आप जिस रीजन पे हो वहाँ पे ऐसी ऐसी खामियां हैं, ये गलतियां हैं, तो आप हमारे रिलीजन में आ जाइए। तो ये जो रेडिकलाइजेशन हुआ वो किसका हुआ? रिलीजन का हुआ, राइट। तो 3 तरीका यहाँ से दिखाया गया है, पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यानी कि जो पहले सिनेरियो पे रह रहा है उसको उस सिनेरियो पे गलत बताना और उसे ये कहना कि आप जिस पे कंडीशन पे हो वो कंडीशन गलत है, उस प्रोसेस को बुलाता है रेडिकलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ रेडिकलाइजेशन कॉजेज टेरर एक्टिविटी। और देखिए यही रेडिकलाइजेशन दिमाग के साथ इनके खेल लेना, और ये जो रेडिकलाइजेशन का टाइप है वो कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटी में ज़्यादा देखा जाता है, कम्युनल टेंशन में देखा जाता है, जब सोसाइटी में ये सब बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जैसे कि मान के चलिए कोई है, उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया। ब्रेन वॉश मतलब उसको ब्रेन को खोल के धोना नहीं, ब्रेन वॉश मतलब लिखे तो वो जिस पे सपोर्ट कर रहा था पहले से, जिसको वो फॉलो कर रहा था, उस पे फॉलो ना करते हुए उसका दिमाग के साथ खेल जाना, उसको ये एहसास दिलवाना कि तुम जहाँ पे हो गलत है। तो इस टाइप से जो रेडिकलाइजेशन हो जाती है उससे क्या होती है कि फिर उससे बोला जाता है कि अब तुम क्या करो कि उसके अगेंस्ट में चले जाओ, और फिर वो उसके अगेंस्ट में जाने के बाद यानी कि जैसे वो पहले फॉलो कर रहा था फिर वो क्या करेगा कि वो टेरर काम करेगा उसी के लोगों के लिए। तो एक टाइप से वो क्या हो गए? टेरर एक्टिविटीज़ हो गए, ठीक है। तो वो क्या करेगी? सोसाइटी पे टेंशन क्रिएट करेगी और बहुत कुछ। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इट बिकम कंपाउंडेड। देखिए इस तरह के एक्टिविटीज़ से किसी के दिमाग से खेल के, किसी के जनता का है दिमाग, ठीक है, मान लीजिए पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने यहाँ इंडिया के कुछ लोगों को एकदम उनको बहला दिया, बहला फुसला के बोला कि आप अपने ही देश के अगेंस्ट में यहाँ जो राज्य है झारखंड उस पर जाके बम ब्लास्ट कर दीजिए। तो ये जो रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस हुआ ये कंपाउंडेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप खुद की जनता को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ये हार्ड प्रोसेस हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये रेडिकलाइजेशन प्रोसेस है ना, वो कभी कभी एक्टिविटी कंपाउंडेड हो जाती है, वो एकदम प्रॉब्लम था वो और प्रॉब्लम बढ़ गई, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं। और इसे रेगुलेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। किसे रेगुलेट करना? ये जो रेडिकलाइजेशन है उसको टैकल करना, उसे रेगुलेट करना, उसे एक अपने पिछले ट्रैक में लाना, ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। आगे है डी रेडिकलाइजेशन। देखिए डी रेडिकलाइजेशन जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल पहले रेडिकलाइज हो चुका है उसको फिर से उसी पटरी पे लाना, ठीक है, उसको मेन स्ट्रीम यानी कि जो पहले था उसको उसी सोसाइटी पे लाना, ठीक है, उसको बोलता है डी रेडिकलाइजेशन। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, कोई पहले हिंदू था, उसने अपना धर्म कन्वर्ट करके मुस्लिम बन गया, फिर वो उसने धर्म कन्वर्ट किया और फिर से हिंदू बन गया। तो ये जो प्रोसेस हुई मुस्लिम से हिंदू होने के, वो क्या हो गई? वो हो गया डी रेडिकलाइजेशन। आई थिंक यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। तो ये जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ? डी रेडिकलाइजेशन। वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, वो सोशल भी हो सकती है, और वो रिलीजियस मैटर में भी हो सकती है। रिलीजन बोले तो कोई धर्म के नाम पे, ठीक है। अब काउंटर रेडिकलाइजेशन क्या होता है? देखिए काउंटर रेडिकलाइजेशन, काउंटर मतलब क्या होता है ना कि उसको काउंटर करना, ठीक है, उसे सबक सिखाना। तो जैसे कोई अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो लग रहा है कि नहीं ये अब रेडिकलाइज होने ही वाला है, और उससे पहले उसको एकदम प्रिवेंट कर लिए, बचा लिए। क्यों? क्योंकि रेडिकलाइज्ड कहीं ना हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलता है काउंटर रेडिकलाइजेशन, ठीक है, समझ गए। यानी कि कोई ए पर्सन है, वो जस्ट अभी पता चला कि नहीं वो हिंदू धर्म छोड़ने ही वाला है, और कुछ लोगों ने उसे आया समझाया, बोला क्यों छोड़ रहे हो भाई, क्या दिक्कत है, उसे जो भी खामियां है उससे सुधार किया गया। तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलाता है? उस प्रोसेस को बोलाता है काउंटर रेडिकलाइजेशन, ठीक है, उसको काउंटर कर दिया, राइट। अब आते हैं आगे कि आखिर हम लोग को क्या तरीका है कि हम लोग ऑनलाइन जो टेरर हो रहे उसको ख़त्म कर सके या उसे चेक कर सके। तो देखिए पहला है इंटरनेशनल कॉपरेशंस। भैया अगर दुनिया के लोग अगर चाहे ना, पूरे दुनिया का लोग अगर ये चाह ले कि हम इंटरनेशनल कॉपरेशन करते हैं ये सब के अगेंस्ट, तो ये उतना टफ नहीं रह जाता। जैसे कि जो गूगल है वो इंडिया का तो नहीं है, गूगल इंडिया का तो नहीं है, वो कहाँ का है? यूएसए का,
अब उससे क्या होती है कि अब यूएसए को प्रेशर डालेंगे हम लोग कि आप एक काम कीजिए, आप इस पर रेगुलेट कीजिए, ठीक है, इस पर वैसे वैसे फंक्शन लाइए जैसे कि कोई रेडिकलाइज हो रहा है तो वो रेडिकलाइज ना हो, राइट। तो ये जो आप यूएसए का कॉपरेशन मिला हमारे यहाँ, तब जाके अब रेडिकलाइजेशन थोड़ा कम होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है वो भी मैटर करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रेगुलेशन है वो भी करना चाहिए। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, स्ट्रिक्ट लॉ बनाना। कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन मतलब कि एकदम कानून को एकदम सख्त कर देना, ठीक है, वैसे वैसे कानून बना कि ऐसा कोई काम करे तो उसको हार्ड पनिशमेंट दिया जा सके, ठीक है। ऐसे कानून बना के हमारे यहाँ पे एक टाइप से काउंटर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई पर्सन है ए, ठीक है, उसने अभी अभी ज्वाइन किया अलकायदा को, ठीक है, उसने ज्वाइन किया किसको, अलकायदा को। अब क्या हुआ कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये पर्सन अलकायदा को ज्वाइन किया है तो इंडियन लॉ में ऐसा लॉ बना जिससे कि इसको एकदम हार्ड पनिशमेंट मिले, मतलब सबसे हार्ड, ठीक है। और हार्ड पनिशमेंट मिलने के साथ इसको सोसाइटी में दिखाओ ताकि लोगों के बीच में खौफ बन जाए। और खौफ बनने के बाद ये जो काम किया जा रहा है ना कि रेडिकलाइज होके फिर लोगों को मारना, उन्हें तंग करना, ये थोड़ा इंडिया में कम हो सके। तो इस तरफ से काउंटर लेजिस्लेशन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट लॉ बना के अपने देश को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एम्पावरमेंट जुडिशियल प्रोसेस, फिर हार्ड पनिशमेंट देना, जुडिशियल वही बात होगी। फिर है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी हमें फास्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लैंड के थ्रू अटैक कर रहा है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लैंड फोर्सेस को मजबूत करेंगे, कोई एयर के थ्रू नहीं। अब जो टाइम है वो बदल चुकी है, अब लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू भी अटैक कर रहे हैं। तो हम लोग को ये डिटेक्ट कर लेना कि कैसे कैसे ये जो एक्टिविटी है वो उस एक्टिविटी को डिटेक्ट करने का क्षमता भी हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत 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 बड़ा मेजर होना चाहिए हमारे कंट्री में। फिर है वेरिफिकेशन, जैसे कि अगर आप लोग यूट्यूब खोले होंगे तो आपसे पूछा जाता है कि आप चिल्ड्रेन हैं, ठीक है, तो वो जो ऐप में घुसने से पहले पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये जो वेरिफिकेशन है वो भी होना चाहिए। फिर है मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रेटेजी, फिर ये यानी कि जो भी प्रोपेगेंडा चला जा रहा है उस पर उसे फोकस करना, ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर है इंटेलिजेंस शेयरिंग, यानी कि ऐसा देखिए इंटेलिजेंस का जो भी शेयरिंग डेटा है उसको शेयर करना हाँ चाहिए, ठीक है। जैसे कि एनआईए जो है अपना डेटा आईबी से शेयर करेगी, गवर्नमेंट जो है एनआईए से शेयर करेगा, फिर आईबी से शेयर करे। ये जो लिंकेज है गवर्नमेंट के बीच में ये होते रहना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, फिर से मैं ए पर्सन का नाम ले रहा हूँ, ये पर्सन पकड़ा गया अलकायदा में, ठीक है, और इसके बारे में एनआईए को पता चल गया, ठीक है। अब एनआईए ने ये डेटा को हाइड कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगी कि गवर्नमेंट को इसके बारे में फर्दर पता नहीं चलेगा, कोई जैसे कि आईबी के बारे में इस आईबी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट को इसके बारे में डेटा पब्लिक कर देना चाहिए, ठीक है, कि हाँ ये जो है सो कुछ कांड किया है, तो गवर्नमेंट को क्या होगा अगली बार उसको खोजने में उतना टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो यानी कि इंटेलिजेंस का जो शेयर है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर रेगुलेशन बाय पेरेंट्स, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कौन सा साइट खोल रहे हैं, ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा मतलब एक सबसे बोल सकते काउंटर करने का तरीका हो सकता है। फिर है पुलिस फोर्सेस नीड टू बी ट्रेंड, पुलिस फोर्सेस जो भी है उनको ट्रेंड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, ठीक है। और रिसेंट टेक्नोलॉजी जो भी है उसके थ्रू कोई अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पुलिस का काम है कि बस जो गांव में लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, बस उसको सॉल्व करना नहीं, पुलिस को भी अब ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें उतरना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही हम लोग टैकल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।